नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश, शिक्षकों को प्रदान करो द्वितीय व तृतीय क्रमोन्नति। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हरदा जिले के याचिकाकर्ता शिक्षकों को द्वितीय व तृतीय क्रमोन्नति का लाभ देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने जिला शिक्षा अधिकारी हरदा को निर्देश दिए कि आवेदकों के इस संबंध में दिए गए अभ्यावेदन का निराकरण किया जाए। इसके लिए 2 महीने का समय दिया गया है। याचिकाकर्ता हरदा निवासी रघुवीर प्रसाद लोहाना व रामकृष्ण बघेल की ओर से अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी व सौरभ सोनी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति 1989 में उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर हुई थी। आवेदक गढ़ वर्तमान में डॉक्टर BR अम्बेडकर शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरदा में कार्यरत हैं। कक्षा 1 से 8वीं के छात्रों को मिलेगा लाभ, 52 जिलों की होगी रैंकिंग, ऐसे मिलेंगे अंक। मध्य प्रदेश के कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूली छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य शिक्षा केंद्र स्कूली शिक्षा में सभी 52 जिलों की रैंकिंग तैयार कर रहा है। इसके तहत राज्य शिक्षा केंद्र हर माह जिलों की शिक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा और फिर दायित्वों के निर्वहन और कार्यों की गुणवत्ता पर अंक मिलेंगे। 10 जून तक शहर के सभी छात्रावासों में लगेगा जल पुनर्भरण सिस्टम। शहर के सभी निजी छात्रावासों की इमारतों में 10 जून तक जल पुनर्भरण सिस्टम लगाया जाएगा। सिटी बस ऑफिस में हॉस्टल एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने उन्हें बारिश का पानी सहेजने के तरीकों के बारे में जानकारी दी। बैठक में शामिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील जैन व अन्य पदाधिकारियों ने 10 जून तक सभी छात्रावासों में यह सिस्टम लगाने पर सहमति दी। बैठक में निगम के अधिकारियों ने बताया कि यदि किसी छात्रावास में पहले से जल पुनर्भरण सिस्टम लगा है तो उसका संधारण समय समय पर हो, यह सुनिश्चित करें। 18 PG कोर्स CUT से जुड़े 1500 सीटों के लिए पंजीयन शुरू। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अब स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए भी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट करवाने जा रहा है। इसके बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं से संचालित 18 PG कोर्स जुड़ गए हैं। इनके पाठ्यक्रम के करीब 1500 सीटों के लिए आवेदन मंगवाए जा रहे हैं। एजेंसी ने पंजीयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वैसे विद्यार्थियों को आवेदन करने के लिए एजेंसी ने महीने भर का समय दिया है। अधिकारियों के मुताबिक UG के साथ ही PG पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए परीक्षा करवाई जाएगी। वैसे अभी जुलाई पहले सप्ताह में परीक्षा प्रस्तावित है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का होगा 2 लाख का बीमा। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2022-2023 की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। विद्यार्थी इस संबंध में जानकारी लेने विश्वविद्यालय पहुंचने लगे हैं। प्रशासन ने इस बार कॉलेजों की तर्ज पर हर विद्यार्थी का बीमा करवाने का फैसला किया है। ये सामूहिक बीमा होगा जिसमें 2 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। इसके लिए 40 रुपए प्रति विद्यार्थी देना होगा। हालांकि अभी विश्वविद्यालय प्रशासन यह राशि स्वयं वहन कर रहा है, इसलिए विद्यार्थियों से इस संबंध में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पिछले दिनों विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रवेश समिति की बैठक की, जिसमें तय हुआ कि इस बार ऑनलाइन ही प्रवेश प्रक्रिया होगी। शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी खबर, छुट्टियों पर रोक, आवेदन भी निरस्त। मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी खबर है। आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव 2022 को देखते हुए ग्वालियर कलेक्टर ने छुट्टियों पर रोक लगा दी है। वहीं पहले से छुट्टी को लेकर दिए गए आदेश को भी निरस्त कर दिया गया है। कलेक्टर के इस आदेश का पालन केंद्रीय दफ्तरों में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर भी होगा। दरअसल प्रस्तावित नगरीय निकायों को त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन को ध्यान में रखकर जिले में पदस्थ शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही प्रसूति एवं अन्य चिकित्सकीय अवकाशों को छोड़कर सभी तरह के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है। 22 मई तक गर्म ही रहेगा भोपाल का मौसम, 2 डिग्री चढ़ा रात का पारा। भीषण गर्मी के इस दौर में राजधानी के लोगों के लिए कुछ दिन अभी और मुश्किल भरे गुजरने वाले हैं। यहाँ का तापमान 3 दिन लगातार कम होने के बाद 19 मई को फिर से बढ़कर 42.3 डिग्री सेल्सियस हो गया, जबकि 18 मई को तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस था। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 21 एवं 22 को भी तापमान इसी तरह बना रहेगा। 23 मई को माहौल बदलेगा, तेज हवाएं चलेंगी और हो सकता है कि बूंदाबांदी भी हो। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को शहर का न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले दिन के मुकाबले में 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक था। साथ ही यह सामान्य से भी 1.8 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा।
प्रदेश के भीतर सार्वजनिक वाहनों में जुलाई से व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य। प्रदेश में 1 जुलाई 2022 तक अप्रैल 2019 के बाद के सार्वजनिक वाहनों में BLTD लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। इसके पूर्व के वाहनों में 1 अगस्त 22 तक यह सिस्टम लगवा सकेंगे। परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह बात कही। वह मंत्रालय में अधिकारियों के साथ योजनावार विभागीय समीक्षा कर रहे थे। परिवहन मंत्री राजपूत ने बताया कि BSNL द्वारा RTO कार्यालय भोपाल में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की स्थापना 30 जून तक पूरी कर ली जाएगी। सार्वजनिक वाहनों जैसे बस, ओला टैक्सी एवं अन्य यात्री वाहनों में वाहन चालक एवं सवारी की सुरक्षा के लिए टैक्सी में 3 और बस में 10 पैनिक बटन भी लगाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बेसब्री से हो रहा इंतजार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। 7 साल से अधिक अवधि से इस अवसर की प्रतीक्षा की जा रही थी। एक समय यह प्रतीक्षा समाप्त होने की उम्मीद जगी थी, लेकिन यह पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे पर यह प्रक्रिया विलंबित हो गई। मामला हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तब पहुंचा। संवैधानिक प्राविधान और न्याय दृष्टांतों की रोशनी में हाईकोर्ट ने राहत से इनकार किया, लिहाजा OBC वर्ग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मध्य प्रदेश शासन ने भी उसका साथ दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा। उसने साफ कर दिया कि प्रदेश में बिना OBC आरक्षण के पंचायत चुनाव कराया जाए। शिक्षकों की नियुक्ति और पदस्थापना पर आई बड़ी अपडेट। मध्य प्रदेश में शिक्षक नियुक्ति को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल एक बार फिर से शिक्षकों की नियुक्ति और पदस्थापना को लेकर नवीन आदेश जारी किए गए। लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि जल्द से जल्द समकालीन अवकाश खत्म होने के बाद शिक्षकों को पदस्थापना दी जाए। वहीं ऐसे शिक्षक जो पदस्थापना के लिए पात्रता नहीं रखते हैं, इसकी जानकारी विभाग को उपलब्ध कराई जाए। 19 मई को संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि मार्च और अप्रैल 2022 में उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे। हालांकि इसके बाद कई जिलों में नियुक्ति अभ्यर्थियों के दस्तावेज परीक्षण पर बड़ी अपडेट शामिल थी, जिसमें कहा गया था कि एक सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने के आधार पर शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है। साथ ही उन्हें नवीन पदस्थापना और पदभार ग्रहण करने से रोक दिया गया है।